बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो ऑफ लोडिंग का सिलसिला चल रहा है, इस बारे में बहुत सारे सवालात हैं। भाई मैं छुट्टी पे आया हूँ, क्या मुझे भी वापसी पे कोई पेपर दिखाना पड़ेगा, कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा, क्या मुझे परमिट दिखाना पड़ेगा, क्या मुझे प्रोटेक्टर दिखाना पड़ेगा। और इसी तरह जो लोग ऑफ लोड हो रहे हैं उनमें विज़िट वीज़ा वाले भी शामिल हैं, उनमें उम्रा वाले भी शामिल हैं, उनमें वर्क वीज़ा वाले भी शामिल हैं। तो वो कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जिन पर अमल करके आप बच सकते हैं। हमेशा मसला तब आता है कि जब आपसे सामने वाला बंदा सवाल पूछे और आप हिचकिचाना शुरू कर दें, या फिर आप सर खुजाना शुरू कर दें और सोच में पड़ जाएं कि मैंने जवाब क्या देना है। क्योंकि उस वक्त आप गलत जवाब सोचने की कोशिश करते हैं तो अगला बंदा जान जाता है कि इस बंदे ने कोई ना कोई दो नंबरी करनी है। इस वजह से शक की बिना पे लोगों को ऑफलोड किया जाता है। हालांकि आपके पास वीज़ा भी होता है, पासपोर्ट भी होता है, आपके पास टिकट भी है, उसके बावजूद ऑफलोड किया जाता है। तो वो कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिनसे आपने बचना है, एहतियात करनी है, और वो कौन कौन से अहम सवालात हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो हम बात करेंगे छुट्टी वालों की भी, और हम बात करेंगे जो पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र कर रहे हैं। आगाज़ कर लेते हैं कि अगर आपने विज़िट वीज़ा पे सफ़र करना है, किसी भी किस्म का आपके पास विज़िट वीज़ा है, या फिर आपके पास उम्रा वीज़ा है, या फिर वर्क वीज़ा है, तो पहली कोशिश आपकी ये करनी है कि आपने अपने किसी भी करीबी एयरपोर्ट से सफ़र करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है और वो पेशावर से टिकट लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो मामलात थोड़े से मशकूक हो जाते हैं। और स्पेशली अगर पंजाब वाले कराची से सफ़र करते हैं तो उनके लिए तो अलल ऐलान कहा गया है कि भाई आप यहाँ से सफ़र नहीं कर सकते अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं, तो शर्त ये है कि पहली बार। इसी तरह पहली चीज़ तो ये होगी कि आप अपने करीबी एयरपोर्ट से, क्योंकि आपको किस चीज़ का डर है भाई, आप तो लीगल जा रहे हैं, आपको क्या मसला है। बेशक एक ही मुल्क है, एक ही सिस्टम है, एक ही पाकिस्तान है, लेकिन इस तरह के हालात में ख़ुद को बचाना पड़ता है। ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए अक्सर लोग नुकसान भी उठा बैठते हैं। तो इस चक्कर में ना रहिएगा कि नहीं जी मुझे टेंशन ही नहीं है, एक ही मुल्क है, एक ही कानून है, तो ये कौन सा कानून हो गया। तो भाई बात सच है, अपनी जगह पे है, लेकिन आपने ख़ुद को सेव करना है। सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि आपने अपने एरिया के एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट लेनी है, ताकि किसी को टेंशन ही ना हो कि भाई इस इधर का बंदा है, कहीं छुप के थोड़ा जा रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो अपने वर्क के बारे में आपको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आपकी सऊदी अरेबिया में सैलरी कितनी है, आपके कफ़ील कंपनी का नाम क्या है, आपने किस सिटी में जाके रहना है, आपने काम क्या करना है, और आपको ये वीज़ा किसने दिया है, किसी एजेंसी से लिया है, एजेंसी का नाम पता हर चीज़ होनी चाहिए, या फिर आपके कज़न दोस्त ने सऊदी अरेबिया से वीज़ा भिजवाया है जो उसी कंपनी या उसी कफ़ील के पास काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वीज़ा भिजवाया है तो आप उसके पास ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह आपकी जेब में कुछ ना कुछ पेमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाके कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं, कुछ ना कुछ दिखाने के लिए तो होना ही चाहिए। तो कुछ ना कुछ आपकी जेब में पड़ा होगा। अगर आप पूछेगा कोई बंदा तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास ये 300 रियाल पड़े हुए हैं, वहाँ पे मेरा कज़न है, वहाँ पे मेरा भाई है, वहाँ पे मेरा दोस्त है, तो अखराजात का तो मुझे इशू ही नहीं है। रिहाइश कंपनी की है, खाना कंपनी का है, तो मुझे अखराजात चाहिए ही नहीं। यानी ये बात होगी वर्क वीज़ा वालों की। मज़ीद ये कि आप ग्रुप की सूरत में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर आपके पास एक ही कंपनी का वीज़ा होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसलन आज़ाद वीज़ा वाले लोग हैं कि आज़ाद वीज़ा ले लिया, एक के पास एक कफ़ील का वीज़ा है, दूसरे के पास दूसरे कफ़ील का है, तीसरे के पास तीसरी कंपनी का है, और वो शक्ल बाज़ाहिर नज़र आ रही होती है कि यार ये इकट्ठे जा रहे हैं, ये ग्रुप 3-4 लोगों का, 5 लोगों का जा रहा है, लेकिन उनके पास वीज़े अलग-अलग हैं। तो वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि यार एक डंकी का चक्कर लग रहा है, ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और बाई चांस भी नहीं, बिल्कुल दोस्त हैं, सारे इकट्ठे मिलजुल के ही जा रहे हैं। इस चीज़ को भी एहतियात करना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर आपके पास एक ही कंपनी के वीज़ा हैं तो फिर आप इकट्ठे जुड़ के इकट्ठे जाएं, कोई टेंशन नहीं है कि एक ही कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी ने बंदे हायर किए हैं, एक टाइम पे हायर किए हैं, तो बंदे इकट्ठे जा रहे हैं, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अपने काम के बारे में आगाही, और सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद जो मामलात हैं उनके बारे में आगाही, और इसी तरह आपने जो वीज़ा लिया है उसके बारे में आगाही ज़रूरी है। अदरवाइज़ मशकूक सवालात के मशकूक जवाबात देने पर आपको अपलोड किया जा सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट विज़िट वीज़ा की हम बात करते हैं। तो विज़िट वीज़ा की भी आपके पास वैलिड रीज़न होनी चाहिए। फैमिली विज़िट वीज़ा है तो ज़ाहिर है किसी ने सऊदी अरेबिया से आपको स्पॉन्सर किया है, तो क्लियर कट जवाब होना चाहिए कि मेरा बाप वहाँ पे है, मेरा बेटा वहाँ पे है, मेरा भाई वहाँ पे है, उसने वीज़ा भेजा है, और ये उसकी इकामा की कॉपी है, और वो इस सिटी में रहता है, ये काम करता है, और मैंने ये वीज़ा लगवाया है, और मैंने वहाँ पे जाना है, उसके साथ महीना 2 महीने ठहरना है, फिर हम उम्रा करेंगे, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। बस इतने सा काम आपको क्लियर होना चाहिए। अखराजात के बारे में जो मैंने पहले बताया कि अखराजात आपके पास कुछ ना कुछ हों, रियाल की सूरत में तो बहुत बेहतर है, तो आप नहीं तो बता सकते हैं कि वहाँ पे बंदा है, मैंने तो उसके पास जाना है, मेरा फैमिली मेम्बर है, उसने अखराजात ही पूरे करने।
इसी तरह आ जाते हैं उम्रा वीज़ा वाले। उम्रा वीज़ा वालों को भी ऑफलोड किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी टेंशन है, लेकिन क्या करें कि बस जिस हालात में आप हों उस हालात से लड़ना भी तो आपको पड़ता है। तो उम्रा वीज़ा के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह विजिट वालों के पास भी रिटर्न टिकट मौजूद होनी चाहिए। उम्रा वालों के पास रिटर्न टिकट मौजूद होनी चाहिए, होटल का वाउचर होनी चाहिए। ज़ाहिर है जिससे आपने वीज़ा लिया है तो होटल वाउचर भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास प्लान होना चाहिए, हमने 20 दिन रहना है, 21 दिन रहना है, हमने महीना रहना है, 10 दिन मक्का में रहेंगे, 10 दिन मदीना में रहेंगे, वापसी की फ़्लाइट फ़लाँ जगह से है, फ़लाँ डेट को है और वहाँ पे जा रहे हैं। और आपके पास जेब के अखराजात भी होने चाहिए, क्योंकि उम्रा वीज़ा वालों का ये सवाल जवाब शायद ना माना जाए कि भाई आपके जेब में पैसे हैं। वहाँ पे चाहे आपका बेटा रहता है, बाप रहता है, कुछ भी रहता है, लेकिन आपके पास को इस तरह की रीज़न जो है ना, ये बैठे हुए यहाँ पे लोग हैं, इनको नहीं समझ आती। हालांकि मेरे अब्बू अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी उम्रा पे हैं और इसी तरह मेरे और भी रिलेटिव हैं, तो वहाँ पे उनको संभालने वाले, इवन कि उनको अखराजात करने वाले भी उनके पास हैं। लेकिन बस सिस्टम हमारा ऐसा है, इनको समझ नहीं है। जिस तरह हमारे माशाल्लाह मिनिस्टर साहब को ही समझ नहीं है कि यार आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी लाइसेंस ही नहीं है आपके पास, वहाँ पे गाड़ी कैसे चलाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे भाई, आप लाइसेंस नहीं है तो आपके लाइसेंस की वैल्यू क्या है। बहरहाल यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो आपने खुद को सेफ साइड करना है, आपने अपनी एहतियात खुद करनी है। अब आ जाते हैं छुट्टी वालों की तरफ। तो छुट्टी वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए एहतियात किसी किस्म की कोई भी नहीं है। मुझे कल भी किसी बंदे ने कॉल की है कि भाई वो जिस एजेंट से हम टिकट ले रहे हैं वो कह रहा है कि नहीं जी आप छुट्टी वाले हैं तो आपके पास ना ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, नहीं तो आप सफ़र नहीं कर सकते। तो भाई छुट्टी वालों का अब तक मेरे सामने एक भी केस नहीं आया कि किसी छुट्टी वाले बंदे को रोका गया हो। हाँ, छुट्टी के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपका पासपोर्ट है, आपकी टिकट है, आपकी छुट्टी का पेपर है, आपकी छुट्टी वैलिड है तो आप वापसी का सफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी को नहीं रोका जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन जो नए वीज़ा वाले हैं और पहली बार सफ़र कर रहे हैं और स्पेशली उम्र आपकी 25 से 40-35 साल के दरमियान है, तो फिर आपको एहतियात करना ज़रूरी है, चाहे आपके पास वर्क वीज़ा है, चाहे विज़िट है, चाहे उम्र है, किसी भी किस्म का है। क्योंकि जब एहतियात आप नहीं करेंगे और आप सच्चे होते हुए भी आपको अगर आप लोड किया गया तो आपको दुख बहुत होगा। इसलिए उस दुख की तरफ जाने से पहले एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिस्टम जो है वो कहते हैं कि जब आग लगती है तो खुश्क के साथ गीली को भी लग जाती है। और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेचारे खामखा के मारे जा रहे हैं, खामखा उनको ऑफलोड किया जा रहा है, खामखा उनको नुकसान किया जा रहा है। इवन के जो लोग डैंकियाँ लगवाने वाले हैं और ग्रुप्स हैं, पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता है कि ये लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हफ्साबाद, शेखुपुरा, गुजरात, ये जो एरिया है यहाँ के लोग ज़्यादा डैंकी लगाते हैं। तो इतने से छोटे एरिए से अगर जो डैंकी लगाने वाले लोग हैं और जो सहूलतकार हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन सहूलतकारों के पीछे कोई बड़े बड़े हाथ हैं जो उनको नहीं पकड़ते और बाकी लोगों को जलील होना पड़ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह परदेसियों की हिफाजत फरमाए और अपने मुल्क के अंदर ही उनके लिए रिज़्क़ के बेहतर असबाब पैदा फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।